हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो डिपार्टमेंट का मैथ का जो क्वेश्चन है, उसमें सबसे स्टार्टिंग की यूनिट है वो है बॉडी मास। तो बॉडी मास आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बॉडी मास को हम बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं और हर एक बेसिक को आपको अच्छे से समझाया जाएगा इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए बॉडी मास को देखिए, बॉडी मास क्या होता है, बॉडी मास की जरूरत ही हमें को क्यों पड़ी है कि किस कारण से ये बॉडी मास आया, कि बॉडी मास की जरूरत हमको किस लिए है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हमारे पास ये है 6 डिवाइड, फिर आपको दे रखा है 3 + 4। अब आपको इसको हल करना है। इसमें जो सक्रियाएं दे रखे, जो ऑपरेशन दे रखे हैं आपको, उसमें से आपको कौन सा पहले करना है ये आपको पता नहीं है और आपको बॉडी मास का नॉलेज नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपकी ये संभावना रहेगी कि आप इसमें सबसे पहले आप इसको ऐड कर देंगे। 3 और 4 कितने हो गए, 7। तो फिर आप इसका भाग करोगे, 7 6 में 7 का भाग दोगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये आंसर है ये हमारा गलत है। क्या है बच्चों, गलत। क्यों? क्योंकि बॉडी मास के नियम के तहत हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले भाग करना पड़ता है। तो हम भाग करेंगे, यहाँ से आंसर होगा 2, फिर कितने हैं 4, ये हो जाएगा 6। ये है सही आंसर। तो इसीलिए हमको बॉडी मास की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि हम इन जो ऑपरेशन दे रखे हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, उसमें से पहले किसको करें, ये दुविधा। तो इस दुविधा को हल करने के लिए ही बॉडी मास नियम आया। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बॉडी मास नियम। बॉडी मास गणित के सरलीकरण के प्रश्नों को हल करने के लिए एक क्रम है। क्या है? एक क्रम है कि इस चीज के बाद हम वो करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। एक इस तरीके से एक पैटर्न बताता है हमको। ठीक है, सरलीकरण के सवालों को क्रम के बिना हल नहीं कर सकते हैं। इसको आसान बनाने के लिए बॉडी मास का उपयोग किया जाता है। आसान तरीके से हल करने के लिए बॉडी मास का उपयोग करते हैं। तो बॉडी मास में जो शब्द दे करके, जो लेटर हमको दे रखे हैं, BODMAS, इनकी मीनिंग क्या होती है, ये प्रत्येक जो एक ये है, प्रत्येक अक्षर है वो एक अपने आप में एक मीनिंग रखता है। और उसकी मीनिंग क्या होती है, जैसे देखो हमारे पास है बी, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट, कोष्टक होता है। ठीक है ना। उसके बाद होता है ओ, ओ मतलब ऑप, ऑप मतलब हिंदी में इसको कहते हैं का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डी, डी का मीनिंग होता है डिवाइड करना, भाग करना। ठीक है, एम यानी मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, और ए मतलब एडिशन, जोड़ करना, एस मतलब सब्सट्रैक्ट करना, बाकी करना। ठीक है, तो प्रत्येक लेटर है, प्रत्येक अक्षर है इसमें, जो इसके प्रत्येक का एक अपना अलग ही मीनिंग है, और इसी के आधार पर हमको सवालों को हल करना होता है। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले अगर ये इन सबका मीनिंग हमने देख लिया, अब हमको देखना है कि सबसे पहले किसको हल करें। तो सबसे पहले आपको हल करना है, हल करने के तरीके में सबसे पहले आपको हल करना है ब्रैकेट को हल करना है। किसको हल करना है? अगर आपको पूरी इक्वेशन दे रखी है, पूरा समीकरण दे रखा है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम हल करेंगे ब्रैकेट को देखेंगे, और ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी उनको ही केवल हल करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऑप, अगर सवाल में कहीं भी हमारे का ये रखा है, जैसे कि ऐसे 6 का 2 ऐसे दे रखा है, इस वाली इक्वेशन को, इसको हल करेंगे। इंग्लिश में आपके दे रखा होगा, ऑप दे रखा होगा, तो हम इसको हल करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले किसको हल करना है, ब्रैकेट को, उसके बाद का, ऑप को हल करना है, उसके बाद आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करनी है, और फिर लास्ट में जाके बाकी करना है। इसी क्रम को आपको, इस क्रम को अपनाना है, फिर सवालों को हल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट में आ जाते हैं। अब ये कोष्टक है, सबसे पहली चीज क्या थी कि हमें सबसे पहले आपको कोष्टक हल करने पड़ते हैं, ब्रैकेट हल करने पड़ते हैं। तो ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ब्रैकेट भी होते हैं। तो ब्रैकेट में हम किसको पहले हल करें, वो भी एक दुविधा है। उसको भी सही तरीके से वरीयता दी हुई है, कैसे हल करेंगे। देखिए, कोष्टकों के प्रकार, टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। देखिए, सबसे पहले आपको ये जो ऐसा निशान होता है, इसको बोलते हैं बार। कोई संख्या होती है हमारे पास, जैसे कि 4 + 7, ये जो संख्या, ठीक है ना, उसको ऊपर ऐसे चिन्ह आपने कहीं देखा होगा, तो इसको बोलते हैं बार।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बार बोलते हैं। इसको हम लाइन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। लाइन ब्रैकेट होता है एक तरीके से ये एक मैजिकल ब्रैकेट होता है, मान के चलते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये होता है ब्रैकेट ही, मगर ये आपको दिखाई नहीं देगा, केवल ये कि बार के निशान के साइड में दिया और का होगा उसको, तो इसको हम एक तरीके से मैजिकल ब्रैकेट बोल सकते हैं। मतलब एक ये ना दिखाई देने वाला ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको वरीयता दी जाती है और सबसे पहले आपको इस वाले बार को हल करना पड़ता है, ठीक है ना, सवाल में। उसके बाद इस टाइप का ब्रैकेट आ जाता है, इस टाइप का ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या छोटा कोष्ठक, ठीक है ना। उसको हम बार के बाद छोटे कोष्ठक को हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार का आता है एक सर्प के आकार का, इस प्रकार का ब्रैकेट होता है, उसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट। इसकी वरीयता है तीसरे नंबर पर आ जाता है, थर्ड। इसको हल करने के बाद इसको हल करेंगे, फिर अब तीसरे ब्रैकेट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर, जो स्क्वायर के टाइप में होता है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट या हिंदी में इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। इसको हम अंतिम लास्ट में हल करेंगे, ठीक है। तो आपको वरीयता का ये क्रम है, आपको पता चला। इस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको एक को हल करना है, ये वाले चीज, लाइन ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मंझला कर्ली ब्रैकेट को, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट को हल करना होता है, ठीक है ना। ये क्रम आपको अच्छे से याद रखना है, इसी क्रम के आधार पर हमको सवाल करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि ये हमारे पास कोई सवाल है, इस सवाल को हमको हल करना है। कैसे हल करेंगे इसको देखिए। जैसे हमारे पास है 1500 डिवाइड 5/3, तो यहां पर मेरे पास है 1500 भाग है 5/3। हम इसको हल करना है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको सीधी सी बात है, इसको हल करने के लिए ऐसे सवाल आ जाते हैं अक्सर, और ऐसे ही सवालों में हम कंफ्यूजन होते हैं कि सवालों को कैसे हल करें। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। इस ये 1500 है, तो इसकी जगह आप यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है, भाग का साइन है, आप यहाँ पर गुणा का साइन कर देंगे, और ये वाली संख्या है उसको उल्टा कर देंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ये 5/3 थी, तो ये 3/5 हो जाएगी। ओके, अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ से कितना आया बच्चों? 300, 300 और 3 का गुणा किया, कितना आया? 900। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, समझ में आया? इस प्रकार से हमको सवालों को हल करना है। ओके, ऐसे सवालों को इस प्रकार से हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 1500 क्या दे रखा है? 1500 डिवाइड 3/15, फिर दे रखा है का 5, ठीक है। तो हमको बॉडमास नियम आपको पता ही होगा बच्चों, BODMAS, बॉडमास। ये देखिए बॉडमास, ठीक है ना। तो बॉडमास में सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट, उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पर का। तो बॉडमास ब्रैकेट के बाद वाला चीज है का को, उसको हल करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाले चीज में हम सबसे पहले भाग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डी से पहले क्या है? ओ, ओ का मतलब होता है का, तो इसको हल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखिए 1500 डिवाइड 3/15 गुणा 5। का मतलब ही क्या होता है बच्चों? का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है ना। तो यहां से देखिए 1500 डिवाइड, यहां से ये हो गया हल, कितना हो जाएगा? का को हल किया, इसको हल किया, तो कितना हो गया यहाँ पर? 3। अब ये 3/3, ठीक है। अब देखिए 1500, इसको हल करना है तो आप उसको उल्टा कर दो, भले वही संख्या आएगी 3/3। इसको हम पलट देंगे, संख्याओं को उल्टा कर देंगे, तो क्या आएगा? 3/3 ही आएगा, ठीक है ना। यहां से मैंने इसको काट दिया, कितना हो गया? यहाँ से 500 गुणा 3 ऊपर बचा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 1500। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ में आया अच्छे से? ठीक है ना। ये हमने सवाल किया
और अब हम करते हैं एक और सवाल लेते हैं। ये वाला सवाल देखिए, ये सवाल हम कैसे करेंगे इसको देखिए आप। चलिए यहाँ पर है जैसे कि हमारे पास 6 डिवाइड करना है हमको 2 3/4। तो सबसे पहले बॉडी मास में क्या होता है, बी यानी ब्रैकेट, तो आप ब्रैकेट को हल करिए। 6 डिवाइड 2, अब ब्रैकेट को हल किया तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है, क्या है, यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं दे रखा है, 2 और डायरेक्ट ब्रैकेट है, और जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर गुणा का साइन करना होगा आपको, गुणा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 6 के अंदर 6 में आप 2 का भाग दोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 7, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21। ओके, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। चले आगे बढ़े, ठीक है ना। का स्पेशल लिखा हुआ होता है, यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, गुणा है तो गुणा तो भाग के बाद ही किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर दिया, उसके बाद भाग किया, फिर उसके बाद गुणा किया। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक और टाइप कर लेते हैं। ये वाला देखिए, ऐसे सवाल आपने बहुत बार देखे होंगे। ये सवाल दिखने में बहुत ज़्यादा सरल, मगर आपको अक्सर ये सवाल बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं इन सवालों को। 1600, अब सीधी सी बात है, इसको आप गुणा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसके नीचे कोई नहीं है बच्चों, तो 1, कोई नहीं तो कितना कर सकते हैं हम, 1 कर सकते हैं। इसका उल्टा कर दिया तो 1/2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ओके, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से 2 से काटा, कितना हो जाएगा, 1600 है, 200 इसको काट दिया 800 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ से मैंने 4 से काटा तो कितना हो जाएगा बच्चों 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर हम 5 से काटते हैं इसको, 5 से काटा तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 4, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 40। कितना आ गया आंसर, 40 आ गया। ओके, ये हमारे पास आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का, ऐसे हर एक टाइप हम अलग अलग लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। फिर हम प्रश्नावली के ऊपर, जैसे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें बोर्ड में किस प्रकार से आपके सवाल पूछे गए थे, जो डिपार्टमेंट के एग्जाम हुए उनमें पिछले साल में बॉडी मास के किस प्रकार के सवालों को पूछा गया था, वो सवाल पे हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही हमारी क्लास चलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल देखिए, इस सवाल के मैक्सिमम बच्चे उत्तर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले है 20, फिर क्या है माइनस के 7 और माइनस के 1, तो कितने कर दोगे माइनस के 8। उत्तर कितना है, आप 20 में से 8 गए तो कितना आया 12। क्या ये उत्तर सही है, नहीं, ये उत्तर हमारा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है सबसे पहले आपको ब्रैकेट में क्या करना था, लाइन ब्रैकेट को हल करना था। किसको हल करना था, लाइन ब्रैकेट को। और लाइन ब्रैकेट कहाँ पर है, ये इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना है। तो ये हमारा आंसर है वो गलत है। क्या है, गलत है, ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर कैसे होगा, वो देखिए यहाँ पर कितना था 20, ये हमने किया 20। फिर देखिए इसको हल करना है, जिसके ऊपर बार लाइन ब्रैकेट है, बार है, उसको हल करना है। तो 7 में से, फिर माइनस था तो माइनस किया, 7 में से 1 गया, कितना आया 6, तो 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा 14। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा 14। कितना होगा 14। ओके, तो जो हमारा आंसर था 12 वो गलत था, जो हमारा सही आंसर कितना है 14 है। इस प्रकार के सवाल आपको कंफ्यूजन होंगे। कंफ्यूजन दिमाग में हम क्या करते हैं, हमारे आंखों के सामने जैसे ही सवाल आ जाते हैं हम जल्दी से सवाल को देखते हैं कि ये तो बहुत इजी सवाल है, जल्दी से हम सवाल करने की कोशिश करते हैं और अक्सर हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। मगर इस छोटी से छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, गलती कहीं पर भी नहीं करनी है। और इस प्रकार के सवालों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इनकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा सवाल देखते हैं। देखिए इसमें भी नीचे कितना है 5, इसमें भी कितना है 5, मतलब जो इसका हर है वो कितना है 5 है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे कि ये है 5, दोनों में हर कितना है 5 है, ये 5 आ गया। फिर कितना है यहाँ पर 3x प्लस 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आप माइनस करोगे। फिर यहाँ कितना है 2x प्लस 3, तो यहाँ पर आप 3 करोगे। ठीक है, ओके, चलिए कैसे करोगे, फिर देखिए 3x प्लस 2,
फिर यहाँ से जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे पास 4 लिखा हुआ है तो ये 4 बच्चों प्लस की संख्या है। किसकी है? प्लस की। अगर प्लस की संख्या होती है वो तो किसी के सामने उसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर माइनस वाली संख्या है तो ही आपको माइनस लिखना पड़ता है, प्लस वाले के लिए प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर कोई नहीं संख्या के आगे, मतलब ये संख्या प्लस की है तो प्लस। जैसे ही इसमें ब्रैकेट को ओपन करूंगा, खोलूंगा, तो यहाँ से माइनस और ये प्लस, दो साइन पास पास आ जाएंगे। अगर दो पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच में गुणा होता है, और गुणा होता समय प्लस और माइनस माइनस होता है। अगर आपको साइन रूल के बारे में पता नहीं है तो हम साइन रूल के बारे में भी अभी पढ़ेंगे इसी क्लास में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो ये हो गए माइनस के 2x। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के 3, नीचे कितने हैं 5, 3 में से 2x गए तो कितना बचा x, 2 और ये 3 है, तो 3 में से 2 गए, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 1 है बटे में 5। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ओके, समझ में आया अच्छे से? इस प्रकार से सवालों को हल करते हैं। अब मैक्सिमम बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। देखिए गलती कहाँ होती है, हम ऐसे सवालों को 5 देखते हैं, नीचे हर 5 है तो हम जल्दबाजी में करते हैं 3x + 2 - 2x + 3, इस प्रकार से सवालों को हल करते हैं, जबकि ये सवाल हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये इसके बीचों बीच है, तो इस माइनस वाले साइन का इसके अंदर गुणा हो जाएगा पूरा, तो ये सब चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे सवालों को आपको ध्यान रखना है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट आगे सवाल, अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल लेके इसके पहले मैं आपको साइन रूल के बारे में बताता हूँ। रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़े चिन्हों के रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे परिवर्तित होते हैं। देखिए चिन्ह जोड़ बाकी करते समय, जोड़ करते समय ठीक है, चिन्ह जोड़ करते समय चिन्हों को कैसे परिवर्तित किया जाता है वो आप देखिए अगर आपके पास प्लस है, एक प्लस की संख्या है, आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है। एक संख्या माइनस की है, तो एक संख्या आपके पास प्लस की है, जोड़ करनी है, दूसरी संख्या आपके पास माइनस की है, तो उसका कैसे करेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की है तो हमेशा बाकी होती है, घटानी पड़ती है, आपको क्या करनी पड़ती है, बाकी करनी है, ठीक है। और चिन्ह जो आएगा वो आएगा हमेशा बड़ी संख्या का। किसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ी संख्या का चिन्ह चिन्ह जो आएगा वो हमारे पास बड़ी संख्या का आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, समझ में आया? उदाहरण लेते हैं हम इसका, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, अच्छे से होगा आपके सवाल। देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिया जैसे कि हाँ 6, कितना लिया 6। अब मुझे क्या है, बीच में जोड़ है, जोड़ करनी है, दूसरी संख्या है माइनस का 3। ये ब्रैकेट क्यों किया मैंने, अगर दो संख्या पास पास आ जाए, चिन्ह दूसरे दूसरे अलग अलग है, तो दो चिन्ह हमेशा एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए दूसरी संख्या पर हमको ब्रैकेट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 6 है और ये माइनस का 3 है, तो हमको बाकी ही करनी है। क्या करनी है, आपको क्या बता रखा है, बाकी करनी है। तो 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये जो आंसर है इसमें चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, तो 6 कौन सी संख्या है, प्लस की है, तो हमारे पास प्लस के 3 आ जाएंगे, ये आंसर हो गया। और प्लस की संख्या होती है तो उसको आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, चलिए ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या है, अगर कोई संख्या एक माइनस की है, पहली संख्या कोई माइनस की है, जोड़ करनी है, दूसरी संख्या प्लस की है, तो देखिए तो हमको क्या करना है, बाकी करनी पड़ती है, ठीक है। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। आप याद रखना ये बड़ी संख्या लिखिए, मतलब चिन्ह जो लगाते हैं वो बड़ी संख्या का होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास माइनस का 3 है और प्लस का, प्लस मतलब जोड़ना है, तो ये जोड़ की जगह प्लस आ गया। फिर कितना था 6, प्लस का हमने 6 लिखा, मतलब 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का है, ठीक है ना। तो देखिए
एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, हमको बाकी करनी है। क्या आएगा, 6 में से 3 गए, 3 बचेगा। और बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो प्लस का बचेगा 3। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। आया समझ में? चलिए तीसरा रूल्स देखते हैं। एक संख्या माइनस की है, हमको जोड़ करनी है और वापस दूसरी संख्या भी माइनस की है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो देखिए जोड़ है क्या, जोड़ करनी है हमको, एडिशन करना है, मगर दोनों ही संख्या माइनस की है तो जोड़ हो जाएगी। क्या होगा, संख्या जुड़ेगी, जोड़ होगी, और उत्तर में क्या आएगा, चिन्ह हमेशा किसका आएगा, माइनस का, चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, कैसे होगा, एग्जांपल देखिए, जैसे माइनस का 3 और प्लस, मतलब जोड़ की जगह हम क्या करेंगे, प्लस, और यहाँ पर माइनस की संख्या लेनी है, माइनस का 6 ले ली। अब देखिए पहले माइनस, दूसरी भी माइनस की, माइनस के 3 और माइनस के 6, तो क्या करनी है, जोड़ करनी है। 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, और चिन्ह हमेशा माइनस का आ जाएगा, तो माइनस के 9 हो गए। ओके बच्चों, नियम पता चले, इस प्रकार से हमको करना है इसको हल। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? ठीक है, इन चिन्हों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, वो तो आपको भी पता है कि प्लस के 6 है। एक और नियम देखने हैं, जैसे प्लस के 2 है, प्लस के 6 है, तो कितना हो जाएगा, ये तो प्लस का 8 हो जाएगा। ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है ना, इन नियमों में गलती हो जाती है, तो इन 3 नियमों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है ना, जोड़ करते समय। ओके, समझ में आया? बाकी करते समय भी देख लेते हैं। चलिए, अगर आप बाकी करते तो क्या होता है, एक संख्या प्लस की है, बाकी करनी है दूसरी संख्या माइनस की है। क्या करनी है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो हमको क्या करना होता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल पे हम 7 लेके चलते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल, एक संख्या है जैसे मेरे पास 2, फिर बाकी की जगह माइनस, फिर जो मेरे पास संख्या है माइनस के 3। क्या होता है फिर, देखिए यहाँ से देखिए प्लस है, बाकी करनी है दूसरी संख्या है माइनस की, एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की। तो यहाँ से देखिए ये प्लस की संख्या ली हमने, ये माइनस लिया, बाकी की जगह माइनस, फिर माइनस की संख्या ली, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम हल करेंगे इसको, तो 2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बच्चों, 5। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी थी, मगर यहाँ पर क्या होगी, जोड़ हो गई। क्या हो गई, जोड़ हो गई। ठीक है, यहाँ पर बाकी करनी, मगर यहाँ पर एक प्लस प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो क्या होती है, जोड़ होती है। पहली संख्या प्लस की, बाकी करते हैं दूसरी संख्या माइनस की, तो हमेशा क्या हो जाती है, जोड़ हो जाती है। ठीक है ना, और संख्या में चिन्ह तो हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। ओके, ठीक है, दूसरा रूल पढ़ लेते हैं हम। इसी का दूसरा रूल देखिए, एक संख्या माइनस की है, आपको बाकी करनी है, दूसरी संख्या आपको प्लस की दे रखी है, तो क्या होगा, आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे माइनस का 3 है, माइनस और एक पे है 2 है। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या माइनस का 3, फिर बाकी करने मतलब माइनस, फिर हमको प्लस का 2 लिया हमने। ठीक है ना, प्लस का क्या लिया, 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 था जो प्लस का था, इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये प्लस का 2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये माइनस का 3 है, फिर देखिए यहाँ से प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो गया। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से जोड़ हो जाती है, मगर उत्तर में हमेशा माइनस आता है। क्या आता है, उत्तर में माइनस हो जाता है। तो कितना हो गया, 5, माइनस का 5 आ जाएगा। ओके, समझ में आया? यहाँ तक हो गया सवाल? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तीसरा रूल देखते हैं इसकी, पहली संख्या भी माइनस की है, फिर आपको बाकी करनी है, यहीं से देख लेंगे, दूसरी संख्या भी माइनस की है। ठीक है, जैसे माइनस का 3, फिर माइनस और माइनस का 2, तो यहाँ से आपको देखना है माइनस का 3, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो एक संख्या, पहली संख्या माइनस की, बाकी करेंगे, दूसरी भी माइनस की है, तो हमको आपको क्या करना है, बाकी ही करना है। क्या करना है, बाकी करना है। ठीक है, और उत्तर में जो चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या का है। ये रूल भी आपको याद रखना है। ओके, क्या है, पहली संख्या माइनस की, फिर दूसरी संख्या भी माइनस की, और बाकी करनी है, तो हमेशा उसको बाकी ही करना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा, और उत्तर में जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है ना, ये नियम दूसरा है, इसको भी ध्यान रखना आप।
ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम गुणा के लिए भी रूल्स पढ़ लेते हैं। गुणा करते समय किन नियमों को आपको पालना करनी है, ठीक है ना। देखिए गुणा करते समय चिन्ह, ये नियम आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ने। इन नियमों की सहायता से ही सवाल आपको हल होंगे। एक संख्या प्लस की है, गुणा करें हम, दूसरी संख्या माइनस की है, तो प्लस और माइनस आप बच्चों माइनस होता है। एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, तो प्लस और माइनस माइनस ही होता है। अगर एक संख्या माइनस की है, आपको दूसरी संख्या भी माइनस की है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर एक संख्या प्लस की है, अगर दूसरी संख्या भी आपको प्लस की दे रखी है, तो प्लस और प्लस तो प्लस ही होता है, ठीक है ना। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहली संख्या प्लस की, तो हम माना 3 है, गुणा करेंगे दूसरी संख्या माइनस की 2 लिए, कितना आया 6, प्लस और माइनस माइनस। ओके, चलिए आगे बढ़े। ये वाला देखते हैं, माइनस का 1 और माइनस वाली संख्या फिर प्लस वाली संख्या। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माइनस वाली संख्या पहले लेनी है आपको, तो मैंने माइनस का 3 लिया, गुणा करना है 2 से, तो कितना हो गया, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये आ गया माइनस का 6। यहाँ से देखिए पहली संख्या भी माइनस की, दूसरी भी माइनस की, हम एग्जांपल लेंगे इसका भी। देखिए माइनस के 3 गुणा माइनस के 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 6 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए एक संख्या प्लस, दूसरी भी प्लस की, ये हम सबको पता है कि अगर प्लस की संख्या है तो प्लस ही रहने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इस प्रकार से ये गुणा करते समय चिन्ह परिवर्तित इस प्रकार से किए जाते हैं। ओके, आराम से समझ में आया, समझना है प्रत्येक को। और ये नियम है, उसके अलावा ये तो सरल थे, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, इनमें कहीं कहीं गलती हो जाती है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। फिर एक और सवाल ले लेते हैं हम इसका, ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं, ये सवाल देखिए अच्छे से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको बॉडी मास में पता है, अपने बॉडी मास BODMAS, बॉडी मास। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, बार, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। तो सबसे पहले देखो लाइन ब्रैकेट इसमें नहीं दे रखा, फिर छोटा ब्रैकेट, यस छोटा ब्रैकेट यहाँ पर ये है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, सब वैसा का वैसा आप लिखते हो, केवल जहाँ पर हल करना है वहाँ पर ही हल करना है। और एक बात ध्यान रखना, ब्रैकेट कब पूरी तरह से खुलता है, जब ब्रैकेट में कोई ऑपरेशन नहीं रहता है, मतलब कि उसमें कोई जोड़ बाकी या गुणा बाकी कोई पेंडिंग नहीं रहता है, तो हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। उससे पहले आपको ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, ठीक है। 3, इसकी घात 3 है, पावर 3 है, ठीक है। फिर देखिए 15 और 5, मतलब 15 में 5 का भाग देना है, सिंपल से, तो 3 हो जाएगा, मतलब 3 आ गया, ऑपरेशन कोई शेष नहीं बचता है, मतलब भाग ही करना था, कर दिया, 3 बचा, ब्रैकेट खोल दो आप, ठीक है। ये मंझला ब्रैकेट है और ये वापस बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। ये वापस बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस मंझला ब्रैकेट, और इसकी पावर 3 है, मतलब इसको क्या है, पावर 3 है, तो मतलब इसको 3 बार गुणा करना है आपको, ठीक है। माइनस का 3, मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, वापस 30/3 प्लस, सब इसके बाद तो आपको मंझला करना है, छोटे ब्रैकेट के बाद हम मंझला ब्रैकेट, ये वाला कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर गुणा है तो गुणा करेंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट तो करना ही है, 8 - 3। मैंने क्या बोला, जब तक कि सारे ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाते, जब तक कि सभी सक्रियाएं इसमें जो जोड़ बागी गुणा भाग है कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, मतलब पूरी तरीके से उसको खत्म नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ से आएगा 30/3 प्लस, यहाँ देखिए 8 में से 3 गया, 5 बचा, पूरी तरीके से हल हो गया। एक संख्या आई केवल, ब्रैकेट को आप खोल दीजिए, ठीक है ना, हटा दीजिए यहाँ से। फिर देखिए यहाँ से एक ब्रैकेट बचा, यहाँ से आपको 30 में 3 का भाग दिया 10, फिर बचा 5, ब्रैकेट आएगा, यहाँ से टोटल हो गया कितना 15, तो हमारा आंसर हो गया 15। इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। कैसा लगा वीडियो?
वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम करेंगे हमारे जो नेक्स्ट ईयर जो डिपार्टमेंट के एग्जाम में जो सवाल पूछे गए थे वही सवाल हम लेंगे, उसी टाइप के सवाल लेंगे और उन सवालों को हल करेंगे और आपके कंफ्यूजन को दूर हो जाएगा। जैसे जैसे हम सवालों की सीरीज लेके आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।